हॅलो एस्पिरंट्स, कसे आहेत सगळे? मस्त मजेत ना? तर चला करूया आर्टिकल 19. ओके. सो इट डील्स विथ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन. इट कंटेन्स 6 राइट्स. ओके. अभी ये क्या है, राइट? आर्टिकल 19 ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये कि आपको बोलने का राइट है। आपके पास बात करने का अधिकार है। आप अपने थॉट्स ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनीवन्स इन्फ्लुएंस और फियर। ओके, तो आपको बोलने का अधिकार है। आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, आर्टिकल 19 में जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, वैसे ही उसमें और एक राइट है सिटीजन्स को, और वो है राइट टू रिमेन साइलेंस। यस, अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आपको राइट टू रिमेन साइलेंस भी है, मतलब आप चुप भी रह सकते हैं, ये भी आपके पास राइट है। तो आर्टिकल 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन से इट्स VIP, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आर्टिकल 19 ये है बेसिकली. इट कंटेन्स 6 राइट्स. इसमें फिर से हम मतलब 6 राइट पढ़ने को मिलेंगे आपको. ओके, तो इधर मैंने वो मेंशन नहीं किया है बिकॉज अगर हमने इट डील्स विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट्स इनफ फॉर इट. ओके, तो नेक्स्ट है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर ऑफेंसेस, नो डबल पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स. बिकॉज क्यों प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर ऑफेंसेस, मतलब नो डबल पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स. क्यों? मतलब अगर कोई क्रिमिनल है, वो अभी अभी जेल से छूट के आया है, लौट के आया है, तो अभी उसे मतलब समाज में अलग तरह का एक हम सज़ा नहीं दे सकते कि तुमने तो हमारे समाज की नाक कटवा दी, तुम किसी लायक के नहीं हो, ऐसे बोल के विदाउट एनी लाभ ऐसे रीज़न मतलब बता के आपको पनिशमेंट नहीं कर सकती समाज. ओके, क्यों प्रोटेक्ट करना है हमको क्रिमिनल्स को मतलब वो भी तो ह्यूमन है, उनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है. ठीक है, उन्होंने गुनाह किया है, गुनाह करने के बावजूद भी तो वो एक इंसान है, तो उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी. अभी आप ऐसे मतलब अलग मीनिंग मत निकालिए कि क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करना है. नहीं बाबा, तो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द सोसाइटी. ओके, जब वो जेल से लौट के आता है ना, तब उसे प्रोटेक्ट करना है. इसे आर्टिकल 20 बोलता है. अगर नहीं हुआ, समझो ये आर्टिकल 20 वायलेट हुआ तो क्या करोगे? एज आई सेड इन रिसेंट वीडियोज़, डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बिकॉज दीज आर द जस्टिसेबल एज दे आर द फंडामेंटल राइट्स. ओके, तो ये है आर्टिकल 20. अभी मैंने इसे कैसे याद रखा है? नो डबल जियोपार्डी. ओके, नो डबल पनिशमेंट. अभी देखो ये डबल है ना, डबल 10 + 10 = 20. 20 को मैंने डबल से रिलेट किया है. वैसे भी मतलब आर्टिकल 20 है ना, ये आपको याद रह जाएगा, क्योंकि देखो ना, अगर मतलब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है, तो आपने बोलने का राइट है बोल के कुछ भी बोल दिया और आपको जेल में डाल दिया. अभी जेल में डालने के बाद भी आप ह्यूमन हो, आपके साथ मतलब कुछ भी ऐसे इनह्यूमैनी ट्रीट नहीं कर सकते कोई भी. ओके, तो ये है बेसिकली आर्टिकल 20. नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये क्या है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. आपको पता है ये दोनों में फ़र्क क्या है? जिंदगी जीनी, जिंदगी काटनी. ओके, तो आपको फ़र्क पता है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है. सिर्फ मतलब 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी मिल, इज़ दैट इनफ? क्या जीने के लिए सिर्फ दो वक्त की रोटी इनफ है? रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है? आप समझो बेरोजगार हो. ओके समझो आप बेरोजगार हो, आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे रहे, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं है. चाहे छोटा हो या बड़ा, सब आपकी बेइज्जती करके जा रही. क्या काम का है तू,
घर में बैठ के क्या काम कर रहे, ऐसे बोल के, राइट। तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार है। ओके, तो इसमें इसका मतलब ये क्या है बताए आपको कि आर्टिकल 21 में ना ये पहला इतना ही था, मतलब ये जो है ना ये सिर्फ इतना ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ पता है, मेनका गांधी केस, एक बार क्या हुआ था, मेनका गांधी जी है ना, मेनका गांधी ये क्या कर रहे थे, ये फॉरेन जाके आए थे, तब इनका पासपोर्ट है ना, तब इनको पासपोर्ट लोगों ने छीन लिया था। तब इन्होंने पूछा मेरा पासपोर्ट क्यों छीना, तब उन्होंने बोला कि आप तो फॉरेन जाके आई हैं, आप इंडिया कैसे आ सकते हैं, आप तो देशद्रोही निकले, ऐसे बोला। तो ये तो पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार कर रहे थे। तब मेनका गांधी जी गए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, तब उन्होंने बोला कि मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे कैसे, राइट टू लाइफ, आप तो जिंदा भी है और जी भी रही है। तो उन्होंने बोला क्या ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ ज़िंदगी जीना ही काफ़ी है, मतलब ज़िंदगी में जीना ही काफ़ी है, रिस्पेक्ट के साथ जीना आना चाहिए। तो ये तो मेरा पर्सनल जो राइट है, पर्सनल लिबर्टी, ये तो वायलेट हुआ ना। तो इसके लिए मेनका गांधी केस की वजह से एडिशनली पता है आपको कितने राइट्स मिल गए, बहुत कुछ है वो। लक्ष्मीकांत पॉलिटी में आपको ज़रूर मिलेगा ये देखने को। एडिशनली 35 ऐड हो गए, पता है, एडिशनली 35 ऐड हो गई। और वो क्या है, मतलब प्रोटेक्शन, पब्लिक हैंगिंग मतलब क्या है, आपको सब लोगों के सामने फांसी नहीं दी जा सकती। क्यों, ये क्यों आई आपको पता है, जब मतलब मैं एक सीरियल देखती थी, तब मैंने देखा था वो सीन, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थे, उनके सामने उनके कलीग्स को फांसी दी गई। पता है किसने दिया, वही ब्लास्टर ब्रिटिशर ने, राइट। तो जो देखो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, उस टाइम पे जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ किया है और जो मिस्टेक्स हुई उसे फिर से हमें दोहराना नहीं है। इसलिए ये राइट्स लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। ओके, एंड अगर आप मेरे वीडियोस रोज़ देख रहे हो एंड आपको आर्टिकल सिर्फ, मैं आपको लास्ट में यही बताती हूँ, बार बार बताती हूँ कि आपको सिर्फ आर्टिकल्स रटना नहीं है, आपको आर्टिकल समझना है। कैसे, ये मेनका गांधी केस क्या है, सर्च टू द गूगल, नहीं तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने। थोड़ा फ्लेक्स मारो कि बोलो राइट टू लाइफ मेरा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 मेरा राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है, ऐसे फ्लेक्स मारो फ्रेंड्स में। जब ये आर्टिकल्स का यूज़ करोगे ना, तभी आपको पॉलिटी इंटरेस्टिंग लगेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी ऐसे, मतलब इट माई एक्सपीरियंस सेज, ओके, माई एक्सपीरियंस सेज दैट यू हैव टू एन्जॉय ऑल आर्टिकल्स, शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखो मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, समटाइम्स वो बोर होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं मतलब थोड़ा मस्का वगैरह मार के एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना इनफ था। थैंक यू गाइज, बाय बाय।